अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान है। मैं लबर्ड के हवाले से बस खाली अभी फ़िलहाल कॉमन पे ही काम कर रहा हूँ। मोटेशन फ़िलहाल कोई नहीं पाली है क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है मेरे पास, तो इस वजह से अभी अवेयरनेस सीखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इरादे के मोटेशन पे काम करने। तो इस वजह से डॉक्टर साहब के पास मोटेशन सीखने आए और अभी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। अभी आपको कोई भी सवाल हो, पे हो, ब्लू फिशरी पे हो, पर्सनाटा पे हो, पार ब्लू पे हो, कोई भी आपको सवाल जो भी परिंदा पसंद हो उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा बस हमारे को तो ये रिलेटिव कि हमें टर्की शीनो ज़रा पसंद आ रहा है, तो वही उसी पे भी काम समझो कि वहीं से टर्क्वाइज़िनो, जिसको क्रीमिनो बोलते हैं। क्रीमिनो। इनका सवाल है कि अभी ये कॉमन फिशर से स्विच करके जो है वो म्यूटेशन की तरफ आ रहे हैं, तो इनका पसंदीदा बर्ड जो है वो टर्क्वाइज़ इनो है। ये उसकी वर्किंग के मुतालिक जानना चाहते हैं। देखें, अभी हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बहरहाल अब दोबारा भी इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेते हैं। टर्क्वाइज़ इनो बहुत आसान है पाकिस्तान में प्रोड्यूस करना। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अल्बिनो की भरमार है। लाल आँख की फैमिली को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर ब्रीडर हैं अल्बिनो फैमिली के। अब आप उस अल्बिनो फैमिली की अगर आपको फिशरी प्योर मिल जाती है तो आप एक फिशरी अल्बिनो की ले लें और एक ले लें टर्क्वाइज़ की, किसी भी कलर के अंदर हो, उसमें कोई कैद नहीं है। उन दोनों का आप जब पेयर करेंगे, या दो अल्बिनो ले लें नर या मादा, दो टर्क्वाइज़ ले लें, या पारब्लू ले लें नर या मादा, और उनको एक टर्क्वाइज़ को एक अल्बिनो से क्रॉस कर दें। जितने बच्चे आपके पास आएंगे वो सब इनो के स्प्लिट होंगे। उसमें आधे बच्चे तो पारब्लू हो सकते हैं और आधे बच्चे सादी फिशरी हो सकती हैं। जितने पारब्लू बच्चे आएंगे वो सब इनो के स्प्लिट होंगे और डेफिनेटली डोमिनेंट है तो पारब्लू होंगे। उनसे आप आम इनो फैमिली की फीमेल है या मेल जो भी बच्चे निकलेंगे वो उनका पेयर कर दें, तो आपके पास 25% टर्क्वाइज़ इनो निकलने के चांसेस हैं। इस तरीके से वो आपकी जनरेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी और कलर मेकिंग भी हो जाएगी। अब ये दोनों फैमिली इजीली अवेलेबल है पाकिस्तान में। दूसरा ये है कि अगर कोई ब्रीडर काम कर रहा है तो आप उसको अप्रोच करें और उसमें से जो टर्क्वाइज़ और इनो के क्रॉस से प्रोड्यूस होने वाले टर्क्वाइज़ हैं यानी कि पारब्लू हैं, वो उनसे आप ले लें। और कोई जो अल्बिनो फैमिली पे काम करने वाला ब्रीडर है उससे आप अल्बिनो फैमिली के पीस ले लें। इन दोनों पीसों को आप मिला लें तो 1 साल आपका बच जाएगा, उसमें से भी आपको टर्क्वाइज़ इनो निकल आएंगे। तीसरा ये है कि आप अगर जो है ये समझते हैं कि मुझे ब्लैक आई टू ब्लैक आई प्रोड्यूस करना है तो आप जो है ना एक टर्क्वाइज़ का पीस ले लें जो इनो स्प्लिट है और एक सादा फिशरी ले लें जो इनो स्प्लिट है। आप उन दोनों को मिलाएंगे, उसमें से भी आपके टर्क्वाइज़ इनो निकल आएंगे, तो उसमें भी एक आधा बच्चा निकलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जो दोनों ब्लैक आइयों से बर्ड निकलता है टर्क्वाइज़ इनो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, खूबसूरत और एनर्जेटिक होता है और आपको उसकी प्योर जेनरिक का पता होता है। अगर आपने प्योर फिशरी और प्योर पारब्लू मतलब दोनों इनो स्प्लिटें डाला तो डेफिनेटली जो आपका टर्क्वाइज़ बच्चा निकल रहा है वो फिशरी है। उसको आप पहले ही आउट क्लास के अंदर जो है ना टर्क्वाइज़ ऑफलाइन इनो में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो है ना हाइब्रिड टाइप के बर्ड हैं वो आप ऑफलाइन में लेके जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें से जो रेड आई बच्चे निकलेंगे टर्क्वाइज़ ऑफलाइन इनो वो तो अपने मार्किंग को ना दिखा पाए, लेकिन अगर जो ब्लैक आई निकलेंगे उन पे शेड पे हेड पे शेड आएगा तो लोग उसको लाइक नहीं करेंगे। तो बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, बेसिक डायरेक्शन सीधी होगी, प्योर बर्ड यूज़ कर रहे होंगे तो आगे जाके आपको जो है ना फुल स्टॉप पे नहीं रुकना होगा, आपका सफ़र आगे चलता रहेगा। वरना एक टाइम ऐसा आएगा आपको जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आपने बेसिक बुनियाद कमज़ोर डाल दी। तो कोशिश करें कि टर्क्वाइज़ इनो को प्योर फैमिली से बनाएं, अपने फिशरियाँ चेक कर लें, उन फिशरियों के साथ प्योर टर्क्वाइज़ फिशरी डालें। प्योर टर्क्वाइज़ इनो आपके पास निकलेंगे जिसको टर्क्वाइज़ इनो बोल रहे हैं आप, पार ब्लू इनो बोल रहे हैं, तो आपको टर्क्वाइज़ ऑफलाइन इनो में जाने में आसानी होगी। तो ये है टर्क्वाइज़ ऑफलाइन इनो की वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा सवाल 2-3 है। ये कि एक नया जो शौकीन आदमी है, शौकीन इस शौक में नया आता है, तो वो बजरी और ये अपना लब बर्ड से तो किस चीज़ पर आए और ताकि उसका लेवल यूविंग और पारब्लू तक आ सके, किस चीज़ पे वो वर्क करे? देखें, सबसे पहले जो नया शौकीन फिशर और लब बर्ड और लोटिनो ये पाल लेता है वो बेसिक जो म्यूटेशनें होती हैं जिनके रेट बहुत हाई नहीं होते, मतलब अगर आम एक जोड़ा 2-3-4 हज़ार का है तो आप उससे रिलेटेड 5-6-7-8 हज़ार वाली म्यूटेशन ढूंढें कि वो कौन सी म्यूटेशन है। जैसे परसूपाइड है वो नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर की म्यूटेशन है, ठीक है ना। एज है, स्लेटी है, वो थोड़ी ऊपर की म्यूटेशन है और बहुत सारी म्यूटेशन है।
अल्बाइनो फैमिली की म्यूटेशन है। फिर जब आप उसको ब्रीड कराते हैं फिर थोड़ा सा उस पर ऊपर आ जाए, यूविंग का एक पीस ले लें। अच्छा, कोशिश ये करें, हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग अपने केजेस भरने पे फोकस करते हैं। केजेस खरीद के ना भरें बर्डों से। एक डोमिनेंट बर्ड ले लें, उसको मल्टीपल क्रॉस करें मुख्तलिफ म्यूटेशनों से और उसके कलर मेक कर लें। जैसे आप कह रहे थे यूविंग पे आने का, तो यूविंग का एक सादा बर्ड ले लें, वो डोमिनेंट है, उसको जिन कलरों से आप क्रॉस करते रहेंगे वो अपने कलर मेक करता रहेगा। उसको वायलेट से क्रॉस करें, आप वायलेट में चला जाएगा, चाहे वो यूविंग पर्सनाटा हो चाहे वो यूविंग फिशरी हो। अगर यूविंग पर्सनाटा है तो आप वायलेट से डाल दें। फिर आपके पास एक सादा पारब्लू ले लें, अगर फिशरी आपका यूविंग है उसको पारब्लू से डाल दें, वो यूविंग पारब्लू बन जाएगा। फिर आप ऑफलाइन ले लें, उसको ऑफलाइन से डाल दें, वो यूविंग ऑफलाइन बन जाएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली हर म्यूटेशन को आप अपग्रेड करें और हर म्यूटेशन के एक एक बर्ड को लेके आप काम करें, तो आपकी ग्रोथ होगी। अपने 4, 5, 6, 8 बर्ड बेचें और एक म्यूटेशन का बर्ड ले लें, उसको वर्क करते रहें। फिर उनमें से जो बर्ड निकलते हैं, एक आधा बर्ड वर्किंग के लिए के बाकी बर्ड दूसरों को सेल कर दें, फिर उससे अपग्रेड कर लें। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे तो आपको एक बिग लॉस नहीं होगा और आपकी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको डूबती हुई नजर नहीं आएगी। जैसे लोगों ने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत महंगे महंगे बर्ड खरीद के डाल दिए, अब मार्केट जो है ना वो अगर डाउन की तरफ चली आती है, अभी ब्रीड ही नहीं आई है, वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो मेरा न्यू शौकीन को ये है कि अगर वो म्यूटेशन नहीं समझते तो बेसिक जो म्यूटेशन अपने बर्ड से थोड़ी सी ऊपर की हो आप उससे वर्क करें, फिर थोड़ी और ऊपर की पाल लें और क्वालिटी वर्क करें, क्वालिटी के साइज निकालें, क्वालिटी पे काम करें, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय इसके कि आप एक महंगी म्यूटेशन ले लें और उसमें क्वालिटी ना हो और आप परेशान हो जाएं उसको लेके। तो बेहतर ये है कि वो लोएस्ट क्वालिटी से लोएस्ट रेट से ऊपर की म्यूटेशन लें लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड हो और आप उस पर वर्क करें, उसके कलर पे काम करें, अपने शौक को एक डायरेक्शन में रखें, तब आपको फायदा होगा। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएं। जो बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे भाइयों ने पूछ लिए, मुझे एक चीज़ छोटी सी पूछनी थी कि अगर जैसे ये केजेस में अगर हम रख रहे हैं बर्ड्स को, इसमें टाइम टेकिंग जॉब है ये इसके फीड करना, और अगर हम कॉलोनी में चले आए इस पर तो इसमें फ़ायदा है या नुकसान है? लव बर्ड फैमिली जो है ना वो बड़ी फाइटर फैमिली है। एक दूसरे को नोचना, फाड़ना, नाखून खा जाना, सर खा जाना, आंखें नोच लेना, चोंच नोच लेना, पंजे खा जाना। तो अगर आप कॉलोनी लगाते हैं तो कॉलोनी भी कामयाब है, लेकिन उसके लिए आपको एक ही ब्रीडर के, एक एज के, एक जगह के एक दिन बट्ठे लेके छोड़ने होंगे, उनको आपको मैच्योर करना होगा, अपने अपने बॉक्स के पास 1 से 1.5 फीट का फासला रखना होगा, हर बॉक्स के साथ उसको स्टिक देनी होगी, फ्लाइट के अंदर सिटिंग स्टिकें अलग देनी होंगी आपको, और बेशुमार मटेरियल खींचने, खेलने कूदने के लिए लकड़ियाँ, दरख्तों की छालें, दरख्तों की डंडियाँ, सरकंडे, ठीक है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की घासें आपने रेगुलर बेसिस पर उनको देनी होगी ताकि वो अपनी एक्टिविटी उनके साथ लगाएं। एक टाइम में आके वो एक दूसरे को नोचेंगे, फाड़ेंगे, जख्मी करेंगे, तो आपको उनको एक्टिविटी देनी होगी। एक कॉलोनी एडजस्ट हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ब्रीड करते रहेंगे तो इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन बच्चे निकलते हैं कभी कभी, कैनाबॉलिज्म का मसला आता है, स्ट्रेस का, स्ट्रेस में वो नोचना फाड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरों के बच्चों को खाते हैं, उनके बच्चों को नोच देते हैं। हम लोग कॉलोनी, क्योंकि हम म्यूटेशंस पे काम करते हैं तो हमें तो स्पेसिफिक जोड़े से ब्रीड लेनी होती है, तो अगर हम कॉलोनी में छोड़ेंगे तो हर जोड़ा अपनी मर्जी से पेयरिंग कर लेगा, तो एक बिग लॉस हो सकता है पेयरिंग गलत होने की वजह से। तो हम लोग तो अवॉइड करते हैं कॉलोनी को, लेकिन अगर आप सादी फिशर की, सादी ब्लू की कॉलोनी लगाना चाहते हैं तो आप उसमें छोड़ दें, लोग लगा रहे हैं, उसमें रिजल्ट आता रहेगा, शौक भी पूरा होता रहेगा। एक बंदा है वो कहता है मैं सुबह आता हूँ, रात को आता हूँ, 3-3 दिन आउटडोर होता हूँ, मैं आ ही नहीं सकता तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, तो वो कॉलोनी लगा लेता है। लेकिन अब मॉडर्न साइंस आ गई है। कल ही मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने मुझे एक पॉट शेयर कराया जिस पॉट के अंदर 25 डेज तक जो है ना दाना रह सकता है। एक बंदे ने अपने मैनुअल बना रखा है, नेस्ले की बोतल को इसको ऊपर करके, इसमें पाइप डाल के और एक रोल पाइप नीचे करके, और वो जो है ना उसने एक उसमें छोटे से पाइप निकाला हुआ है और एक नीचे दाने का बर्तन डाला हुआ है। पता चला मैं 1 महीने में दाना भर देता हूँ, मेरा महीने का दाना निकाले खाते रहता है। इस तरीके से एक सांप को देखा, उसने जो है ना ड्रिपिंग सिस्टम कर रखा था सारे फार्म पे। वो कहता बस प्यालियाँ साफ होती है, रख देते हैं, वो एक ड्रिप सारा लगा रखा है मैंने, और वो एक ड्रिप गिरती है और पानी इनको मिलता रहता है। दुनिया बहुत आगे चली गई है। लेकिन बहरहाल अगर आप समझते हैं कि आपके यहाँ इशू है कि आप उसको सही प्रॉपर जो है ना वो टाइम नहीं सकते, आप कॉलोनी लगा लें, लेकिन उसके लिए आप साइंस ये अप्लाई करेंगे, एक एज के, एक उम्र के, एक जगह के पट्टे एक दफ़ा छोड़ दिए, बेशुमार मटेरियल दिया खेलने कूदने के लिए, जब मैच्योर हो गए तो फिर सबकी अलग अलग बॉक्सेस लगाए और उसकी ब्रीड ली। नेक्स्ट कोई सवाल? मेरा सिर्फ ये सवाल है कि क्या नाम है, ब्रीडिंग के लिए क्या चीज़ दवाइयाँ जो बिक रही हैं ये सही होती हैं दुकानों पे ब्रीडिंग के लिए? इन भाई का सवाल था दवाइयों के हवाले से। देखें, दवाई का सही और गलत होना तो दवाई के इस्तेमाल से या उसकी कंपनी से पता चलेगा,
लेकिन जिस तरीके से दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं बिना तहकीक किए, बिना डायग्नोज किए, बल्ट की असल मर्ज़ की तशखीस किए बगैर, वो बल्ट के लिए जानलेवा है कि एक बल्ट को जो बीमारी है उसका इलाज जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, लाइट फूड और लाइट एंटीबायोटिक या शायद प्रोबायोटिक या शायद इन दोनों चीज़ों की भी ज़रूरत ना हो से हो जाता, या उसको ऐसा मर्द है जिसके अंदर हाई एंटीबायोटिक देना उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह। इस सूरत हाल में जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही होती हैं उससे ब्लड की अमवात ज़्यादा और रिकवरी कम हो रही है। और फिर वो दवाइयाँ जब ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो ब्लड के अंदर जो जरासीम है वो रेजिस्ट कर जाते हैं, मतलब कुव्वत मुदाफ़त उनमें जरासीम पैदा होती है, तो बार बार दवाई इस्तेमाल करने से वो दवाई का असर ही ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश ये की जाए कि जो भी ब्लड बीमार हो किसी करीबी मालिज डॉक्टर या किसी करीबी डिस्पेंसर या किसी करीबी वेटनरी के हॉस्पिटल या पोल्ट्री के हॉस्पिटल या किसी पोल्ट्री की शॉप या किसी भी ऐसे टेक्निकल आदमी से कंसल्ट हो जो इसकी हावलो रखता हो, ताकि वो उसको एडवाइस दे। और प्रॉपर तरीका ये है कि पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वेटनरी की लैब्स बनी हुई हैं, आप वहाँ लेके जाएं, उसका कल्चर करवाएं, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं, ताकि पता चले कौन सी दवा इस पर इफेक्टिव है और कौन सा मर्ज़ है इसके अंदर जिसका इलाज किया जाए। ये दोनों चीज़ें तशख़ीस होकर आप ट्रीट करें तो इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। मेरा क्वेश्चन सर ये था, जैसे हम यंगर इस फील्ड में आ रहे हैं और हमें इस म्यूटेशंस और इवन दो के कलर्स का भी इतना नो हाउ नहीं है, तो हम इनिशियली किस से स्टार्ट करें कि जो कलर्स हैं, म्यूटेशंस हैं, जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो, क्योंकि अभी यंगर हैं और जाहिर सी बात है ये शौक़ है तो पॉकेट मनी से रोक के भी करते हैं, अपनी पॉकेट मनी में जमा करके लेते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और हमें जो है वो आउटकम भी दे। आपके सवाल ने जो है ना मुझे कोई 30 साल पीछे धकेल दिया और एकदम जो है ना मैं सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो 30 ईयर के पास में ले गया और वो गोल्डन डेज थे बहरहाल। तो वक्त ऐसा था कि जब मुझे शौक़ हुआ तो मेरे पास बजरीगर थे, मैं बजरीगर ले आके लालू खेत बर्ड मार्केट में हमारा Y14 अलादम स्क्वायर में फ्लैट था चचा का, मैं हर इतवार को वहाँ पहुँच जाता था अपने बजरी लेके और वहाँ 4-5 जो है सुजुकियों वाले जो है ना वो एक्सपोर्ट के लिए बर्ड लेते थे। एक अख्तर जमाल हुआ करते थे, उनके पास एक डॉक्टर हनीफ शाह। मुख्तसर ये कि मैं उनको अपने बजरी देता और उस वक्त बजरी का जोड़ा 12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये ये रेट हुआ करता था और ये बड़ा अच्छा रेट काउंट होता था। तो हम वहाँ उनको बर्ड सेल करके और फिर जो है ना उन पैसों से जो है ना जोड़ के आप सोचते थे कुछ चेंज किया जाए। तो मैंने सबसे पहला जो पीच फेस लिया वो 80 रुपये का जो है ना एक बेबी जो है ना बच्चा लिया, ब्लैक चोंच का पीच फेस का 80 रुपीज़ का, लालू खेत में जो फिश वाले बैठे हैं इसी फुटपाथ के ऊपर, जो मेरा आगाज़ था। ये मेरी 30-35 साल पहले की जो है ना वो सारी चीज़ें थी। तो अब जब ये मैंने ले लिया तो इसके बाद फिर मैंने उसके लिए जो है ना कोई 125 रुपये का मेल लिया और फिर जोड़ा बनाया और फिर उनकी ब्रीडिंग कराता रहा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है ना पीच फेस फैमिली का पता चला, उसमें लोटिनो होती है, फिर मैंने एक आधा लोटिनो ले लिए, 2-3 पीस पट्टे, फिर उनको मैच्योर किया। अब मैंने उनको पीच फेस से खुद ही जोड़ा लग गया उसमें, तो पता चला कि उसमें सारे बच्चे ग्रीन लवबर्ड निकल आए। फिर वो ग्रीन लवबर्ड जो है ना हर जनरेशन के अंदर जो है आपस में जब क्रॉस करते थे तो वो लोटिनो निकालते थे। उस वक्त ये सेंस भी नहीं थी कि बहन भाई का क्रॉस नहीं होना चाहिए या लोटिनो को फिशर से ब्लू से क्रॉस नहीं करें, पीच फेस से तो सारे ग्रीन बच्चे निकल आएंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब मुझे हुआ मैंने फिर फिशर का एक जोड़ा ले लिया, 3 पीस लिए, 5 पीस लिए, उससे फिशर बढ़ गए। फिर मैंने जो है ना एक दफ़ा वायलेट का 1 पीस ले लिया। तो ग्रोथ जो होती है आपकी स्टेप बाय स्टेप होती है, जैसे इन भाई ने बात की थी। अब आप ये देखें, अगर आप अपनी पॉकेट मनी से लेते हैं तो आप कोशिश करें, पहले हर बर्ड की म्यूटेशन बहुत सारे ब्रीडर दिखा रहे होते हैं, उन सारी म्यूटेशनों को आप वेरी करके देखें कि आपको कौन सी जीन इंटरेक्ट करती है, मतलब आपकी आंख को कौन सा कलर पसंद आता है, फिशरी पसंद आती है, पर्सनाटा या रोजी कोली जो लवबर्ड होता है। जब इन 3 फैमिली में से आप कहते हैं कि मुझे ये फैमिली अच्छी लगती है, फिर उन फैमिली के कलर देखें, उनके बेसिक कलर से स्टार्ट करें और अच्छी क्वालिटी के बर्ड लें और स्टेप बाय स्टेप उन्हीं के बच्चों को सेल करके एक बड़ा म्यूटेशन का बर्ड ले लें। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फिशर का जोड़ा ले लिया और आपने मेहनत करी, उससे जो है ना 3 क्लच अच्छे ले लिए, 4-4, 5-5 बच्चों के। तो अगर आपने 12-14 बच्चे उससे ले लिए और आपने 12-14 बच्चे कोई 6-7 हज़ार रुपये के जोड़े के बेच दिए, तो आपने फिर 6-7 हज़ार रुपये का ऐसा बर्ड ले लेना है कि जो आपके फिशर के साथ भी मैच करता हो। अगर आपकी बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूं तो जैसे आपने एक ग्रीन एज का बर्ड ले लिया, अब आपने उसको जो है ना एज उससे फिशर से डाला तो आपके पास एज निकल आएंगे फिशरी के। आपने उन एज को जब एज से मिलाया
तब आपके पास गोल्डन एज मतलब डबल फैक्टर एज, येलो एज निकल आएंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप जब आप वो बेचने जाएंगे डेफिनेटली वो आम फिशर से थोड़ा सा बेहतर होगा, तो लोग आपको लाइक करेंगे। अगर फिशर का जोड़ा 1000-1500 रुपये का है, 800 रुपये का है, तो वो 100, 200, 500 ऊपर बिक जाएगा आपका खूबसूरती की बुनियाद पर। समझ रहे बात आप? शायद 5000 का बिक जाए इस वक्त, तो 10,000 के भी जोड़े गोल्डन एज के बिकें। तो आप फिर उससे जो है ना ब्लू एज पे आ जाएं, फिर आप उससे जो है ना पार ब्लू का एक पीस लेके डाल दें, उन्हीं के बच्चे सेल कर करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते रहें। फिर आपने देखा कि भाई मुझे जो है ना कलर जिन पे काम करना है, टर्कवाइज आपके पास हो गए, आपने एक अल्बिनो फैमिली का बर्ड लेके डाल दिया, उसके टर्कवाइज से अल्बिनो जब डाला तो सारे आपके स्प्लिट बन गए। फिर उन स्प्लिटों को जब आपने दोबारा इनो से डाला तो टर्कवाइज इनो बन गए आपके। फिर उसी तरीके से टर्कवाइज इनो के लिए एक ऑफलाइन का बर्ड लेके उससे स्प्लिट कर लिया, तो अब टर्कवाइज ऑफलाइन के स्प्लिट निकल आया मेल। फिर जो आप जनरेशन में लाएंगे तो टर्कवाइज ऑफलाइन निकल आएगा। ये स्टेप बाय स्टेप हर जनरेशन के बाद आप अपने स्टड को जो है ना अपनी ही सेल से अपग्रेड करते रहें, तो एक लॉन्ग टाइम में जाके आपका शौक भी डेवलप रहेगा और आपके पास अच्छे बर्डों की तादाद स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहेगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो बेसिक से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप ऊपर लाते रहें। अपनी पॉकेट मनी जब थोड़ी सी आती है, एक अच्छा सा बर्ड खरीद लें। बर्ड उस बंदे से खरीदें जिस बंदे के पास पेडिग्री रिकॉर्ड हो कि कौन कौन से बर्डों से निकला हुआ बर्ड है, और कोशिश करें महंगे बर्ड से निकला हुआ स्प्लिट बर्ड लेके काम करें। अगर आपने ऑफलाइन में जाना है तो डायरेक्ट आप ऑफलाइन का बर्ड ना खरीदें, उस ऑफलाइन का स्प्लिट बर्ड एक ले लें मेल, वो काफ़ी है। आप उससे कोई भी फीमेल डालेंगे वो फीमेल ऑफलाइन निकाल देगा। जब वो फीमेल ऑफलाइन निकल जाएंगी तो डेफिनेटली 4-5 फीमेल अगर आपके एक मेल से निकल आती हैं, आपने 3 फीमेलें बेची, एक अच्छा मेल ले लिया ऑफलाइन का, फिर उसको उससे डाल दिया, तो आपकी कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास रेंज आ जाती है अपने बर्ड बेच के तो आप पूरा पेयर भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें एक आधा बर्ड लें, उससे मल्टीपल क्रॉस करके उसकी नस्ल को बढ़ाएं और फिर उनके बच्चों को बेच के फिर एक आधा महंगी म्यूटेशन का बर्ड ले लें, तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।